हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी का यूनिट 5। तो आज हम देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जिसे हम कहते हैं द्विसंकर क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। तो आज हम देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, द्विसंकर क्रॉस क्या होता है। इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। अगर आप लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। ये टॉपिक 2 या 5 नंबर में पूछा जा सकता है, या फिर शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि डाई हाइब्रिड एंड मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। डाई हाइब्रिड क्रॉस को इस वीडियो में बहुत ही आसान एवं सरल शब्दों में समझाया गया है। तो हम देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। The cross involves the two pairs of opposite traits। यहाँ बताया गया है कि इस संकरण में विपर्यासी लक्षणों के दो जोड़े शामिल होते हैं। जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, इसमें विपर्यासी लक्षणों के दो जोड़े शामिल होते हैं। जो विपर्यासी लक्षण होते हैं उनके दो जोड़े शामिल होते हैं इस क्रॉस में, डाई हाइब्रिड क्रॉस में। दो विपरीत विपर्यासी लक्षण, जो दो विपरीत लक्षण होते हैं उनके दो जोड़े शामिल होते हैं इस क्रॉस में। Mendel later conducted practicals of the transfer and segregation experiment of two pairs of contrasting traits simultaneously। यहाँ बताया गया है कि मेंडल ने बाद में एक ही समय पर दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के स्थानांतरण तथा पृथक्करण के प्रयोग का व्यवहारिक अध्ययन किया। यहाँ बताया गया है कि जो मेंडल थे उन्होंने एक ही समय में दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण और स्थानांतरण तथा पृथक्करण, सेग्रीगेशन, ट्रांसफर एंड सेग्रीगेशन के प्रयोग का व्यवहारिक अध्ययन किया। इन दोनों के प्रयोग का व्यवहारिक अध्ययन किया। जो पृथक्करण एंड स्थानांतरण है, इसका व्यवहारिक दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के स्थानांतरण तथा पृथक्करण के व्यवहारिक प्रयोग द्वारा व्यवहारिक अध्ययन किया। किसने? मेंडल ने। दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए जो कि सेग्रीगेशन एंड ट्रांसफर थे, इन दोनों का व्यवहारिक अध्ययन किया। When Mendel crossed plants with round seeds and yellow cotyledons P1 and plants with wrinkled seed and green cotyledons P2, the F1 generation produced only plant with round seed and yellow cotyledons। और यहाँ आगे बताया गया है कि मेंडल ने जब गोल बीज व पीले बीज पत्र, यहाँ बताया गया है कि जब मेंडल ने गोल बीज पत्र एंड येलो बीज पत्र, जिसे हम बीज पत्र को हिंदी में काटेलिडन्स को हम बीज पत्र कहते हैं। आप लोग सोचेंगे काटेलिडन्स क्या होता है, या इसको हम हिंदी में बीज पत्र ही कहते हैं। कैसा अजीब नाम है ना, इंग्लिश में लग रहा है काटेलिडन्स, लेकिन अगर इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? बीज पत्र। तो यहाँ बताया गया है कि मेंडल ने जब गोल बीज व पीले बीज पत्र वाले पादपों तथा झुर्रीदार बीज व हरे बीज पत्र वाले पादपों P1 के मध्य संकरण करवाया, तो F1 पीढ़ी में केवल गोल बीज तथा पीले बीज पत्र वाले पादप उत्पन्न हुए। तो जो F1 जनरेशन था, इसमें गोल बीज तथा पीले बीज वाले पादप उत्पन्न हुए। किसमें? F1 जनरेशन में बताया गया है। मेंडल ने जब गोल राउंड सीड्स एंड येलो काटेलिडन्स बीज पत्र वाले पादपों तथा झुर्रीदार विंकल सीड एंड ग्रीन काटेलिडन्स बीज पत्र, काटेलिडन्स को बीज पत्र कहते हैं, वाले पादपों में P1 के मध्य संकरण कराया। तो जो पादप थे इनके बीच P1 संकरण कराया, तो पादपों में P1 के मध्य संकरण कराया, तो F1 पीढ़ी में जो F1 जनरेशन था उसमें केवल गोल बीज तथा पीले बीज पत्र वाले पादप उत्पन्न हुए। उसमें जो F1 जनरेशन था उसमें केवल राउंड सीड एंड येलो काटेलिडन्स वाले बीज पत्र उत्पन्न हुए। ग्रीन वाले झुर्रीदार बीज और हरे बीज कहीं F1 जनरेशन में नहीं दिखा दिए, क्योंकि वह अप्रभावी लक्षण वहाँ दिखाया गया कि वह अप्रभावी लक्षण रहे, क्योंकि वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। और जो राउंड सीड एंड येलो काटेलिडन्स है, ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए, इसलिए प्रभावी लक्षण हुए और वो अप्रभावी लक्षण हुए। मेंडल्स फर्दर कंक्लूजन from these result was that the round seed and yellow cotyledons traits are dominant over the wrinkled seed and green cotyledon traits।
अब यहाँ आगे बताया गया है कि मेंडल ने उपरोक्त परिणाम से चौथा निष्कर्ष यह निकाला कि जो मेंडल से उन्होंने अपने परिणाम में चौथा निष्कर्ष यह निकाला कि गोल बीज व पीले बीजपत्र लक्षण झुर्रीदार बीज हरे बीजपत्र पर प्रभावी हैं। जो पीले जो राउंड सीड एंड येलो कार्टिलिडेंस थे वह ग्रीन कार्टिलिडेंस और व्रिंकल सीड पर प्रभावी हुए, क्योंकि यह प्रभावी लक्षण हैं। जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है वो प्रभावी लक्षण कहलाता है। जैसे राउंड सीड एंड येलो कार्टिलिडेंस रिप्रेजेंट हुए, इसीलिए यह ग्रीन कार्टिलिडेंस और व्रिंकल सीड पर प्रभावी हुए, और यह अप्रभावी लक्षण हुए, यह अपना लक्षण नहीं रिप्रेजेंट कर पाए। मेंडल ने अपने चौथे निष्कर्ष में यही निकाला कि ये प्रभावी लक्षण जो राउंड सीड एंड येलो कार्टिलिडेंस थे यह प्रभावी लक्षण है, और ग्रीन कार्टिलिडेंस और व्रिंकल सीड अप्रभावी लक्षण हुए, इसीलिए राउंड सीड एंड येलो कार्टिलिडेंस, व्रिंकल सीड एंड ग्रीन कार्टिलिडेंस पर प्रभावी हुए। Therefore, all plants in the F1 generation have round seeds and yellow cotyledons. इसलिए यह बताया गया है कि इसी कारण F1 पीढ़ी के समस्त पादप राउंड सीड एंड येलो कार्टिलिडेंस का अर्थ आप लोग को पता होगा बीजपत्र। आप लोग को हम बहुत बार बता चुके हैं, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज आएंगे कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ होता है बीजपत्र, कार्टिलिडेंस का अर्थ होता है तो यहाँ बताया गया है कि F1 पीढ़ी के समस्त पादप गोल बीज व पीले बीजपत्र धारण करते हैं, कार्टिलिडेंस धारण करते हैं। यहाँ बताया गया है कि इसी कारण F1 जनरेशन के सभी पादप गोल बीज व पीले बीजपत्र धारण करते हैं, क्योंकि अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रभावी लक्षण होते हैं ग्रीन कार्टिलिडेंस एंड ग्रीन रिंकल पे। इन द F2 जनरेशन ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ ऑल 4 traits, द contrasting characters of each pair behave independently of the contrasting characters of the other pair। F1 जनरेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे F2 जनरेशन में क्या बताया गया है। यहाँ F2 पीढ़ी के चारों लक्षण, जो F2 जनरेशन के 4 लक्षण थे, चारों लक्षण स्वतंत्र रूप से अपव्यवन के कारण प्रत्येक जोड़ी के विप्रासी लक्षण कंट्रास्टिंग कैरेक्टर विप्रासी लक्षण जिसको कहते हैं, इसको हम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को विप्रासी लक्षण कहते हैं। यह दूसरी जोड़ी के विप्रासी लक्षण से स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। यहाँ F2 पीढ़ी में जो 4 लक्षण थे वो स्वतंत्र रूप से अपव्यवन के कारण प्रत्येक जोड़ी के विप्रासी लक्षण, जो प्रत्येक जोड़ी के विप्रासी लक्षण होते हैं, वह दूसरी जोड़ी विप्रासी लक्षणों से स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। कहने का अर्थ है F2 जनरेशन में कि जो इसमें 4 लक्षण थे वह स्वतंत्र रूप से अपव्यवन के कारण प्रत्येक जोड़ी जो विप्रासी लक्षण होते हैं वह दूसरी जोड़ी के विप्रासी लक्षण से स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। अब हम आगे देखेंगे। Mendel depended the round seed trait by R and the wrinkle trait by Y. Similarly, he denoted yellow color by Y and green color by Y. यहाँ आप लोग स्मॉल आर बना लीजिएगा, कैपिटल आर यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ स्मॉल आर बना लीजिएगा। यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे स्मॉल आर रहना चाहिए। देखिए यहाँ कैपिटल वाई और यहाँ स्मॉल वाई दिया है, तो यहाँ क्या रहेगा कैपिटल और यहाँ स्मॉल आर। तो इसके बारे में हम जानते हैं इसमें क्या कहा गया है। मेंडल ने बीज के राउंड सीड को गोल लक्षण को आर एंड झुर्रीदार लक्षण को स्मॉल आर, जो गोल लक्षण थे उसको कैपिटल और जो झुर्रीदार लक्षण थे उसे स्मॉल आर से प्रदर्शित किया। यह कहने का अर्थ है कि जो मेंडल थे इन्होंने राउंड सीड को कैपिटल आर और जो रिंकल सीड थे उसको स्मॉल आर, यहाँ स्मॉल आर बना लीजिएगा, यहाँ कैपिटल आर रहेगा। तो स्मॉल आर एंड कैपिटल आर से प्रदर्शित किया। इसी प्रकार उन्होंने पीले रंग को कैपिटल वाई और हरे रंग को स्मॉल वाई से निरूपित किया। जो राउंड सीड थे उसको कैपिटल आर, जो रिंकल सीड थे वो स्मॉल आर, और जो इसी प्रकार वाई जो कैपिटल वाई है उसको ग्रीन, जो कैपिटल वाई है उसे येलो कलर एंड जो स्मॉल वाई है उसको ग्रीन कलर से निरूपित किया। Therefore, we can conclude that this is a cross between capital YYRR and small YYRR. The phenotype and genotype region are as follows.
अतः हम कह सकते हैं कि यह कैपिटल वाई वाई आर आर तथा स्मॉल वाई वाई आर आर के मध्य संकरण है, जिसमें कि लक्षण प्रारूप एवं जीन प्रारूप अनुपात नियमित है, जो कि लक्षण प्रारूप फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात नियमित है, जिसको हम अनुपात में निकाल सकते हैं। यहाँ आगे हम देखेंगे कि इसका अनुपात जीनोटाइप एंड फिनोटाइप लक्षण का कैसे निकाला गया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वाई वाई कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर के मध्य संकरण है, जिसमें कि लक्षण प्रारूप एवं जीन प्रारूप का अनुपात दिया गया है। नीचे आप लोग देख सकते हैं। तो हम देखते हैं फिनोटाइप रीजन, येलो राउंड येलो व्रिंकल, ग्रीन राउंड ग्रीन व्रिंकल, फिनोटाइप रीजन दिया गया है। फिनोटाइप में जो होता है वो बाहरी लक्षण के रूप में, बाहरी लक्षण को लेकर फिनोटाइप निकाला जाता है, क्योंकि जो जीनोटाइप होता है वो जीन मतलब जो डीएनए होता है जीन होता है उसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है कि उसमें जीन में क्या क्या चेंजेस है, उसके अकॉर्डिंग जीनोटाइप को निकाला जाता है, इसलिए इसका अनुपात बहुत लार्ज आता है। और जो फिनोटाइप होता है इसका बाहरी लक्षण होता है, इसलिए इसका अनुपात बहुत ही कम आता है। देख सकते हैं येलो राउंड येलो व्रिंकल, ग्रीन राउंड ग्रीन व्रिंकल। जो येलो राउंड है वो 9 है और जो येलो व्रिंकल है 3 है, या 3 1 हट जाएगा, यहाँ डबल 3 हो गया, मिस्टेक के कारण 1 ही 3 रहेगा। आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ 1 ही 3 रहेगा। इसको मैं ब्लैक कर दे रही हूँ, आप लोग नेक्स्ट ये भी बना लेंगे। यहाँ 1 ही 3 रहेगा अनुपात में। तो येलो राउंड 9, येलो व्रिंकल 3, ग्रीन राउंड 3 और व्रिंकल 1 है। देख सकते हैं आप लोग 9 संबंधी 3 संबंधी 1, जो कि येलो राउंड येलो व्रिंकल ग्रीन राउंड ग्रीन व्रिंकल दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं फिनोटाइप रीजन। अब हम देखेंगे जीनोटाइप रीजन क्या होता है। जीनोटाइप रीजन देख सकते हैं 1 संबंधी और ये 2 सेम हैं, फिर 2 संबंधी, 4 संबंधी, ये 4 है, 4 संबंधी और चीज़ें हट गई। देख सकते हैं 1 संबंधी 2 संबंधी 4 संबंधी 1 संबंधी 2 संबंधी 1 संबंधी 2 संबंधी 1 संबंधी। इतना जीनोटाइप रीजन आया, इतना अनुपात में उतने ही लक्षण रहेंगे, मतलब इतने ही अनुपात आएंगे जितना उसमें रहेगा उतना ही आएगा। लेकिन इसको बहुत ही गहनता से, बहुत ही डीएनए के अकॉर्डिंग या जीन के अकॉर्डिंग इसका लक्षण दिखाया जाता है, अनुपात दिखाया जाता है। एक एक लक्षणों को अलग अलग करके दिखाया जाता है कि कोई डिफरेंसेस ना हो, जिसमें कि इतने संबंध आए हैं जीनोटाइप रीजन में। और फिनोटाइप में आप देखें कि बहुत ही कम ही संबंध आया है। अब हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस को। डाई हाइब्रिड क्रॉस में बताया गया था कि द्विसंकर क्रॉस में बताया गया था कि इसमें 2 जोड़ी विपरासी लक्षण जैसे स्थानांतरण एंड पृथक्करण, 2 जोड़ी विपरासी लक्षण देख सकते, इसमें 2 जोड़ी विपरासी लक्षण लिए गए हैं, जिसमें कि इनका संकरण कराने पर इनका संकरण कराएंगे तब हमारा रिजल्ट आएगा, जिसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। इसमें 2 विपरासी लक्षण लेकर करवाया जाता है संकरण। तो आज इस वीडियो में इतना ही। देख सकते हैं F1 जनरेशन में सभी प्लांट लंबे होंगे, आप लोग को पता होगा। ये F1 जनरेशन आ गया है और भी F2 एंड F3 जनरेशन निकाल सकते हैं। F1 जनरेशन आप लोग देख लीजिए, इतना ही कर देंगे काफ़ी आपको आपके सेमेस्टर एग्जाम में, क्योंकि यह शॉर्ट में ही पूछेगा, तो इतना बहुत है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस का। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं कन्फ्यूजन है इस वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे कि हम आपका हेल्प कर सकें। तो इतना ही, अगली वीडियो आप लोग को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। तो हमारे चैनल पर बने रहिए एंड हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आप लोग के साथ एंड सपोर्ट के लिए यह चैनल बनाया गया है, तो हमारे चैनल पर बने रहिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो आप लोग को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।